भंडारे करवाते हैं और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। कहना है अरे मात पिता को पानी न पूछे और भंडारे करवाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। और छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, और अपनी सुख सुविधा को लेकर सबसे बड़ा उपाय किया। कहना है अरे छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, और अपनी सुख सुविधा को लेकर सबसे बड़ा उपाय किया। महाराज इस भजन को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में भाई भाई को नहीं देखता है। और इसी बीच में प्रवीण राजपूत जो फिरोजाबाद से आई हुए हैं, 501 रुपए भंडारे के लिए दान कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली दास महाराज की। महाराज कहना है अरे छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा को लेकर सबसे बड़ा उपाय किया। अरे भाई हैं भाई के दुश्मन, अरे भाई हैं भाई के दुश्मन, और आज तुम्हें बतलाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। महाराज कहना है अरे जिसने जन्म दिया और पाला, और अंगुली पकड़ कर चलाया है, और छाया बनकर चले साथ में, धूप से जिसने बचाया है। कहना है कि जिसने जन्म दिया और पाला, और अंगुली पकड़ कर चलाया है, और छाया बन के चले साथ में, धूप से जिसने बचाया है। अरे जिसने जन्म दिया और पाला, अंगुली पकड़ कर चलाया है, और छाया बनकर चले साथ में, धूप से जिसने बचाया है। अरे आज वही माँ बाप को अपने, अरे आज
खाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। आज महाराज कहना ये है कि जिसने जन्म दिया और पाला, महाराज अंगुली पकड़कर चलाया है और छाया बनकर चले साथ में धूप से जिसने बचाया है। महाराज माँ बाप जब संतान को जन्म देते ही तो महाराज बड़ी ही मन में आस होती है। महाराज बड़ी ही मन में आस होती है, विचार करते हैं ये संतान जब हमारी बड़ी हो जाएगी ना तो महाराज बुढ़ापे का सहारा बनेगी, 2 वक्त की रोटी तो दे दिया करेगी। महाराज जब वही संतान जब माँ बाप पर बुढ़ापा आ जाए और माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेज दे तो महाराज उस बाप और उस माँ से पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है। महाराज यहीं पर एक बात बता दें, मैंने देखा कि एक बेटी ने जब जवाब दिया था कि जो अनुमति लड़कों को अपनी माँ पिता रखने की है, जो अनुमति लड़कों को अपने माँ पिता रखने की अनुमति है और काश वही अनुमति लड़कियों को मिल जाए तो आज के बाद ये वृद्धाश्रम नहीं होंगे। तो महाराज एक लड़के ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया है? वो बोला कि यदि वही लड़की जिस तरह अपने माँ बाप को माँ बाप मानती है और उसी तरह अपने सास ससुर को माँ बाप मानने लगे तो महाराज ये वृद्धाश्रम कभी नहीं बनेगा। महाराज कहना ये है कि जैसे तुम पीहर में अपने माँ बाप की बात मानती चली आई और माँ बाप ने मारा है फटकारा है उनकी मार सहन कर ली, सास ससुर के 2 शब्द नहीं सहन कर पाती हो। महाराज कहते होंगे भले की कहते होंगे, बुरे की तुम्हारी कभी नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हें बुरी लगती है क्योंकि महाराज सास ससुर ही है ना, तुम्हारा सब धर लेते हैं। महाराज वो धर कुछ नहीं लेते, तुम्हारे लिए ही वो इकट्ठा करते हैं। क्या साथ लेकर के जाएंगे? वो सब कुछ तुम्हें ही दे करके जाएंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, जिस प्रकार तुम अपने माँ बाप को माँ बाप मानती आई हो, भाई बहन को अपना भाई बहन हद से ज्यादा प्रेम किया है, उसी तरह सास ससुर देवर नंद के साथ में प्रेम करो तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, भलाई होगा। महाराज मैंने देखी है बहुत सी बहनें महाराज अलग हो जाती हैं ससुराल में जाके और गृहस्थी जोड़ने लगती हैं, गृहस्थी जोड़ने लगती हो। महाराज इतना याद रखना, तुम गृहस्थी जोड़ती हो, जिस तरह तुमने अपने सास ससुर को 4 रोटी नहीं खिलाई तो महाराज आगे चल के तुम भी किसी की सास ससुर बनोगे। तुम्हें देखते कितनी गरम गरम पिटौआ मिल रहा खाए हुए को। बोलिए गोविंद भगवान की।